एक्चुअली ये पीपीटी एक साल पहले बनाई थी, तो कई बार चेक करते वक्त या एडिट करते वक्त गलती से कुछ शॉर्टकट या कट पेस्ट होने की वजह से कुछ नंबर आगे पीछे हो जाते हैं या हो गए हैं। तो पिछली वीडियो के लिए मेरे पास कुछ करेक्शंस हैं। जैसे जो पुराने ज़माने में जब कलर टेलीविज़न आने लगे थे और ब्लैक एंड वाइट सिग्नल के साथ कलर का सिग्नल क्लैश होता था, जो डॉट क्रॉल इफेक्ट आता था, घोस्टिंग आती थी, और उसको सही करने के लिए कलर के सिग्नल को एक्चुअली 0.1% लेट भेजा गया। जैसे पिछली वीडियो में मैं बोल रहा था 0.01, तो 0.01 नहीं है, वो केवल 0.1% है। दूसरा, कैलिफोर्निया में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे ये रिसर्च कैमरा है जिसको मैं 1 बिलियन FPS या 10 करोड़ FPS कह रहा था, वो एक्चुअली 10 ट्रिलियन है। तो ये पिको सेकंड्स में स्लो मोशन बना सकता है और ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट FPS वाला कैमरा है। इसकी वीडियोस भी मैंने ढूंढ के अदर इंफॉर्मेटिव प्लेलिस्ट में ऐड करी है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस कैमरे के बारे में डिटेल है और लाइव फुटेज भी दिखा रखी है कि कैसे लाइट के फोटॉन्स की स्लो मोशन बना रखी है। दूसरी करेक्शन जो है वो विजन रिसर्च के फैंटम V2512 कैमरे के लिए है। जो पीछे रेजोल्यूशन था वो एक्चुअली 1280-800 पिक्सल है 25,000 FPS पे। एक्चुअली ये 25,700 है, बट राउंड फिगर में 25,000 FPS पे ये वीडियो का रेजोल्यूशन देता है 1280x800 पिक्सल। तो ये पिछली जो कमियां रह गई हैं वीडियो में इंफॉर्मेशन की, फैक्ट चेक के दौरान इसको वेरीफाई करा। और अब आगे बढ़ते हैं जैसे रेजोल्यूशन के बारे में कि रेजोल्यूशन क्या होता है। हमने सबसे पहली वीडियो की प्रॉपर्टी के बारे में समझा जो इसको फोटो से अलग करती है, जो कि है फ्रेम पर सेकंड। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं जो है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है कि फोटो वीडियो का एक रेजोल्यूशन होता है कि इमेज साइज जिसे बोल सकते हैं, कि कोई पर्टिकुलर इमेज या वीडियो लंबाई में कितने पिक्सल है, चौड़ाई में कितने पिक्सल है। तो इसका फोटोग्राफी में तो ये चीज़ हमारे हाथ में होती है, क्योंकि डॉट पर इंच DPI जब हम चुनते हैं 150 DPI 300 DPI, हम अपनी मर्जी के हिसाब से खींचे गए फोटो का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। 300 DPI करूँगा साइज छोटा हो जाएगा, 150 DPI करूँगा इंचों में फोटो का साइज बढ़ जाएगा। बट वीडियो में ऐसा नहीं होता। वीडियो में पहले ही रेजोल्यूशन जो वीडियो का फ्रेम होता है वो फिक्स होता है। तो वीडियो का जैसे कुछ पॉपुलर फ्रेम साइज हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो जैसे यहाँ पे एक इमेज को हम स्टडी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये बाहर वाला फ्रेम, ये पर्टिकुलर जो बाहर फ्रेम है, ये अगर ये HD रेजोल्यूशन है, HD हाई डेफिनेशन, तो ये जो इतना सा फ्रेम है इसके अंदर ये वाली डिटेल होगी। और HD का जो रेजोल्यूशन, अब ये हम आगे चार्ट और ग्राफ से समझेंगे, HD का जो रेजोल्यूशन होता है वो जनरली HD को टेक्निकल भाषा में 720p बोला जाता है। और वीडियो में क्या होता है, वीडियो में जो रेजोल्यूशन होता है, 720p क्यों बोल रहे हैं, 1280 क्यों नहीं बोल रहे? एक्चुअली वीडियो की जो हाइट होती है वही वीडियो का नामकरण करती है। तो जो HD साइज है, यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है, हाई डेफिनेशन वीडियो का जो रेजोल्यूशन है HD साइज जो है वीडियो का, उसमें 720 पिक्सल हाइट में होते हैं और 1280 पिक्सल चौड़ाई में होते हैं। तो वीडियो के जो फ्रेम रेजोल्यूशन होते हैं उनका जो नामकरण होता है वो एक्चुअली वीडियो के हाइट के हिसाब से होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब टीवी टेलीकास्ट होता था तो टीवी लाइंस बोलते थे। अब लाइन तो ऐसे ही बनेगी, मतलब हॉरिजॉन्टली। तो इसका मतलब अगर इस फ्रेम के अंदर बोलूं 1280 पिक्सल चौड़ाई में है, 720 हाइट में है, तो 720 लाइनें बनी। तो 720 लाइन की लाइनों में ही एक्चुअली वीडियो का रेजोल्यूशन गिना जाता है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन बोला जाएगा 720p अगर ये वाला वीडियो HD है। और अगर HD वीडियो शूट हो रही है तो इतना सा हिस्से में केवल ये डिटेल होगी। तो सेम उसी तरीके से HD से ऊपर आता है फुल HD। फुल HD में हाइट में होता है
1080 पिक्सल और चौड़ाई में होता है 1920 पिक्सल। तो इसीलिए फुल एचडी के अंदर फुल एचडी को टेक्निकली 1080p बोला जाता है, 1080p, क्योंकि उसकी हाइट में 1080 लाइनें बन सकती हैं। उसके बाद आता है 4K, जिसे कंज्यूमर लेवल पे हम अल्ट्रा एचडी बोलते हैं, यूएचडी। तो यूएचडी में एक्चुअली 2160 लाइनें होती हैं ऐसे, और 3840 पिक्सल होते हैं चौड़ाई में। इसमें एक पैटर्न है, मतलब हम ये सारे साइज का हिसाब लगा सकते हैं बड़े इजीली, और आगे चल के 12K 16K जो भी और बड़े बड़े रेजोल्यूशन आएंगे उनका हिसाब भी तुरंत लगाया जा सकता है। तो अभी फिलहाल एक क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है कि रेजोल्यूशन बढ़ने पर क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मान लो ये वाला फ्रेम, ऊपर वाला फ्रेम 4K का फ्रेम होता, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है वाइट, इसके अंदर जो डिटेल होती 4K में ये होती। तो जाहिर सी बात है फुल एचडी का एग्जाम्पल बीच में नहीं है, एचडी के बाद सीधा 4K दिया हुआ है। तो एचडी और फुल एचडी से 4K में 4 गुना ज़्यादा क्वालिटी होती है, 4 गुना ज़्यादा डिटेल होती है। फिर 4K से 8K में 4 गुना ज़्यादा क्वालिटी होती है। तो अब अगर मान लो ये बाहर वाला फ्रेम 8K होता, तो इस वाइट बॉक्स के अंदर 8K के लिए ये वाली डिटेल होती है। इतनी सी जगह में देखो कितनी शार्प डिटेल है। तो रेजोल्यूशन बढ़ाने पे पिक्चर की डिटेल बढ़ जाती है, लेकिन कैमरे को प्रोसेसिंग भी बढ़ती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एचडी और फुल एचडी से 4K में 4 गुना क्वालिटी ज़्यादा है, तो कैमरे को 4K रिकॉर्ड करने के लिए 4 गुना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर खर्च करनी पड़ेगी। 4K में जितना पावर लग रही है, प्रोसेसिंग लग रही है, उससे 8K में रिकॉर्डिंग करने के लिए 4 गुना और लगेगी। तो कैमरे की प्रोसेसिंग पावर बढ़ाना मतलब हार्डवेयर फीचर है, और जो कि कैमरे की कीमत बढ़ाता है। अब जैसे यहाँ पे एक साइज दिया हुआ है, पुराने ज़माने से शुरू करते हैं। हमारे पास पहले टेप्स होती थी, जो वीडियो रिकॉर्ड होती थी वो टेप्स पे होती थी, डिजिटल टेप्स, एनालॉग टेप्स। तो टेप्स की दुनिया को छोड़ के जब हम डिजिटल मीडियम में आए, तो सबसे पहला फॉर्मेट हमारे पास आया MPEG 1 खानदान से, VCD, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। और उस ज़माने में इस वीडियो की रेजोल्यूशन बहुत छोटी सी होती थी, 352/288 पिक्सल की, मतलब 352 पिक्सल चौड़ाई में और 288 पिक्सल हाइट में। उसके बाद आया DVD, जो ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा क्वालिटी लेके आया, लेकिन इनके साइज़ में कोई पैटर्न नहीं था। अभी फुल एचडी तक कोई पैटर्न नहीं है, अभी देखते हैं। मतलब फुल एचडी तक हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन फुल एचडी के बाद जितने साइज़ आगे बढ़ रहे हैं उसमें पैटर्न होता है। तो जो VCD का साइज़ दुनिया में पहला डिजिटल मीडियम आया, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, 700 MB की CD होती थी और 1 घंटे की वीडियो आ जाती थी, 352, 288, 25 FPS में। तो DVD आया, DVD का जो साइज़ निकला वो निकला DVD का साइज़ निकला 720/576, मतलब चौड़ाई में 720 और हाइट में 576। पाल में 25 FPS में 4.7 GB की DVD होती थी, और 4.2 GB में 1 घंटे की वीडियो आ जाती थी। कोई 30-35 MB बाकी फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए देना पड़ता था, बट 4.2 GB में 1 घंटे की वीडियो फुल मैक्सिमम क्वालिटी में हम डाल सकते थे। अगर हमें 1.5 घंटे की वीडियो डालनी है तो बिट रेट कम करना था, 2 घंटे की डालनी है तो और कम करना था, मतलब वीडियो की क्वालिटी घटा के फिर हम टाइम बढ़ाते थे। तो 700 MB की VCD से हम करीबन 6 गुना ज़्यादा कैपेसिटी वाली DVD आ गई, जबकि गोल सर्कुलर डिस्क का साइज़ वही होता था। तो DVD जो होती थी वो 720/576 पिक्सल की होती थी, 720 पिक्सल चौड़ाई में, 576 पिक्सल हाइट। फिर आया HD। अब आने लगा टेप से, VHS की बड़ी बड़ी कैसेटों से छोटी मिनी DV टेप, जो 100 रुपये की टेप के अंदर करीबन 60 मिनट की वीडियो डाल देता था। और मिनी DV टेप्स बहुत पॉपुलर मीडियम फॉर्मेट था वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरास के लिए, जब मेमोरी कार्ड नहीं थे, उससे पहले की बात है। तो तब HD में जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, अब यहाँ देखो ये पैटर्न P वाले जो है वो पैटर्न वाले नाम है। यहाँ पे एक्चुअली चौड़ाई जो है 1280 पिक्सल की है और हाइट जो है वो 720 पिक्सल की है। तो इसीलिए इस वाले रेजोल्यूशन का जो नाम है हम HD हाई डेफिनेशन बोलते हैं, और टेक्निकली 720p बोलते हैं। 720p हमेशा, अगर P वाले जो नंबर होंगे वो हाइट के लिए होंगे। अच्छा, इसका याद रखने का तरीका ये है कि HD जो है वो 2000 का सेट बनाता है। कहने का मतलब ये है कि 720 पिक्सल हाइट और 1280 पिक्सल चौड़ाई को जोड़ दिया जाए तो 2000 बनता है।
तो सेम उसी तरीके से फुल एचडी जो ये लाइट ग्रीन वाला एरिया है 1080p, 1080p का मतलब हो गया 1080 लाइंस हाइट में और 1920 पिक्सल चौड़ाई में। तो फुल एचडी का जो साइज होता है वो 1920 पिक्सल 1080 होता है। अगर दोनों नंबरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो 3000 बनता है। इसका मतलब एचडी में 2000 का सेट बनता है, फुल एचडी में 3000 का सेट बनता है। सेम इसी तरीके से अगर ये लाइट ग्रीन वाली पट्टी को टाइल की तरह या बिस्कुट की तरह मैं 4 बार रख दूं तो ये लाल वाला एरिया कवर हो जाएगा। अभी हम घर वाले कंज्यूमर रेजोल्यूशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, DCI वाले हम बाद में करेंगे। DCI डिजिटल सिनेमा इनिशिएटिव जो है ये हॉल के साइज होते हैं। घर के साइज और हॉल के साइज में सिर्फ चौड़ाई का अंतर होता है, हाइट दोनों की सेम होती है। मतलब घर की वीडियो का जो साइज होगा स्टैंडर्ड और हॉल का साइज जो होगा सेम होगा हाइट में केवल, लेकिन मामूली सा चौड़ाई में अंतर होता है। हॉल के साइज चौड़े होते हैं। जनरली घर के साइज जो होते हैं वो 16:9 एस्पेक्ट रेशो में होते हैं। हॉल का साइज मामूली सा चौड़ा होने की वजह से 17:9 का बनता है मिनिमम, वरना इससे ऊपर का साइज 21:9 भी होता है। तो यहाँ पे फुल एचडी का जो साइज है वो 1920 पिक्सल चौड़ाई में है और 1080 लाइन हाइट में, दोनों को जोड़ेंगे तो 3000 का सेट बनता है। सेम उसी तरीके से हरी पट्टी को अगर मैं 4 बार रखूंगा तो ये लाल वाला एरिया कवर कर लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 फुल एचडी मिला के एक 4K बना है। तो अगर हमें 4 बार हरी पट्टी को रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब हो क्या रहा है, हरी पट्टी की हाइट डबल हो गई, चौड़ाई डबल हो गई। मतलब ये जो हरी पट्टी की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक ये डबल हो गई। तो इसका मतलब जो अब पैटर्न चल रहा है डिजिटल वीडियो में, बड़ा साइज पिछले वाले साइज की हाइट और विड्थ को डबल डबल करने पे आ रहा है। याद रखने के लिए तो हम जोड़ मार रहे हैं, लेकिन अगला बड़ा साइज निकालने के लिए छोटे वाले की हाइट को डबल कर दो। 1080 पिक्सल अगर हाइट में है तो डबल करने पे क्या हुआ 2160, क्योंकि भाई 4 बिस्कुट की टाइलों की तरह अगर ये ऐसे लगेगा तो हाइट तो डबल होगी, चौड़ाई भी डबल होगी। 1920 पिक्सल अगर चौड़ाई में है, 1920 प्लस 1920 3840 हो गया। तो इसका मतलब जो 4K है उसकी हाइट होती है 2160, इसीलिए उसका नाम है 2160p और चौड़ाई में होता है 3840। तो अगर हम जोड़ करेंगे तो ये लगभग 6000 के आसपास आता है, मतलब 6000 होता है टोटल। इसका मतलब ये हो गया 2000 टोटल में। याद करने के लिए अगर मान लो 720p याद है मुझे, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या है याद नहीं आ रही, तो 2000 में से 720 माइनस कर दो, 1280 चौड़ाई निकल आएगी। मतलब हाइट मुझे याद रखनी है और उसका सेट याद रखना है। अगर मान लो हाइट मेरे को 720p याद है, सेट है 2000, 720 से 2000 माइनस कर दो 1280 निकल आएगा। फुल एचडी का सेट है 3000, हाइट मुझे याद है 1080, 3000 में से 1080 माइनस कर दो 1920 निकल आएगा। उसी तरीके से 4K का मुझे साइज याद है, सेट याद है 6000, हाइट याद है मुझे 2160, 6000 में से 2160 माइनस कर दो 3840 निकल आएगा। तो इस तरीके से हम छोटे साइज को डबल करके या सेट के थ्रू याद रख के साइज निकाल सकते हैं। तो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, सिंपली छोटे वाले साइज की हाइट और विड्थ डबल कर दो। अगर मुझे 8K निकालना है 4K में से, अब जैसे घर के 720p को बोलते हैं HD, घर के 1080p को बोलते हैं फुल HD, घर के 4K को 2160p को बोलते हैं अल्ट्रा HD। तो 8K को क्या बोलेंगे, फुल अल्ट्रा HD। 8K में क्या होगा कि 2160 प्लस 2160 हो जाएगा, 3840 प्लस 3840 हो जाएगा। और उसमें उसका नाम जो है कंज्यूमर लेवल पे घर के 8K टीवी का, उसे बोलते हैं फुल, F लग जाएगा बस इसके आगे, फुल अल्ट्रा HD, इस तरीके से। और हॉल का साइज कैसे निकाला जाएगा, जो घर का साइज है, हाइट में तो कुछ नहीं जुड़ेगा क्योंकि हाइट दोनों की सेम होती है, चौड़ाई में जुड़ेगा। तो चौड़ाई में जुड़ने का भी एक पैटर्न है, तो अभी आगे चल के देखेंगे कि मामूली सी चौड़ाई में एक कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब ये नहीं कि मनमर्जी से जो मर्जी चौड़ा कर दो, एक पैटर्न है, हर बार डबल डबल जुड़ेगा। फुल एचडी लेवल पे जितना जुड़ रहा है अगली बार उसका डबल जुड़ेगा। तो ऐसे डबल डबल करके आगे बढ़ते हैं। तो ये घर का साइज हमें थोड़ा बहुत पैटर्न ध्यान होना चाहिए। घर का साइज छोटे से बड़ा निकलता है
और हॉल का साइज सिर्फ चौड़ाई में एक पट्टी जोड़नी होती है, उसकी कैलकुलेशन आ जाती है। तो हम कर लेंगे, अगले स्लाइड्स में देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि कंज्यूमर लेवल पे एस्पेक्ट रेशियो, अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है HD, जिसे हम 7:0p बोलते हैं। 7:0p पहले हाइट लिखी जाती है, हाइट के हिसाब से आ रहा है। तो HD जो है, हाई डेफिनेशन जो है, उसकी हाइट है 720 पिक्सल 1280, जोड़ मारेंगे तो 2000। फुल HD जो है 1080 हाइट में है, 1920 चौड़ाई में, जोड़ करेंगे तो 3000। उसी तरीके से अल्ट्रा HD हाइट में है 2160, चौड़ाई में 3840, जोड़ करेंगे तो 6000। फुल अल्ट्रा HD, हालांकि ये सारे नंबर डबल 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 होते जा रहे हैं। देखो 1080 का डबल 2160 होता है, 1920 का डबल 3840 होता है। सेम उसी तरीके से 2160 का डबल हो गया 4320, और 3840 का डबल हो गया 7680, और इनको जोड़ करेंगे तो लगभग 8 4 12000। जैसे इसका जोड़ 2000 था, इसका जोड़ 3000 था, इसका जोड़ 6000 था, इसका जोड़ 12000 है। तो सेम उसी तरीके से घर वाला अगर पैटर्न हमें समझ में आता है तो यहाँ से हम हॉल वाला पैटर्न कैसे निकाल सकते हैं। जैसे फुल HD घर के लिए बोला जाता है, लेकिन हॉल के लिए DCI 2K बोला जाता है। दोनों की हाइट सेम होगी 1080 1080। तो चौड़ाई में अंतर है। अब घर का साइज की चौड़ाई है 1920, यहाँ 1920 प्लस 128 पिक्सल चौड़ाई में और जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे ना, ये चौड़ी पट्टी 128 पिक्सल एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो सेम उसी तरीके से 1080 हॉल वाले साइज 2K का हाइट होगी 1080, लेकिन चौड़ाई होगा 2040 2048। उसी तरीके से हॉल वाला 4K मतलब घर वाले साइज की चौड़ाई में हमें पिछली बार छोटे साइज पे 128 जोड़ा था, तो अगले साइज पे डबल जुड़ेगा 256। तो इसका मतलब घर वाले 4K का जो हाइट है वो 2160 है, और हॉल वाले 4K का हाइट भी 2160 है। अंतर कहाँ है? चौड़ाई में। घर का 3840 है, क्योंकि पिछली बार हमने चौड़ा करने के लिए 128 पिक्सल जोड़ा था, तो अब की बार 256 जुड़ेगा, तो ये 4096 बन जाएगा DCI 4K। 2160 4096, ये हॉल का DCI 4K का साइज है। तो सेम उसी तरीके से 8K कैसे बनाऊंगा? घर का साइज 8K का हाइट में है 4320, तो हॉल वाले का भी वही होगा, क्योंकि हाइट दोनों की सेम चलती है। चौड़ाई में अंतर है। घर वाले की चौड़ाई कहाँ से निकली? पिछले वाले को डबल करके 7680 7680 में। पिछली बार के साइज में हमने 256 जोड़ा था, तो इस बार के साइज में डबल जुड़ेगा 512। तो नया साइज जो बना हॉल का 8K का DCI 8K 4320 बाई 8192। तो सेम इसी गणित को फॉलो करते हुए हमें करना, मतलब हर नंबर पे डबल नहीं होना। देखो जहाँ साइज 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, तो देखो ये पिक्सल डबल हो रहा है। तो सेम उसी तरीके से अगर 5K 6K निकालना है तो उसी रेशो में हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। डबल तो नहीं करेंगे, बट 4 से 5K आने में कितना एक्स्ट्रा हो रहा है हिसाब लगा के हम जोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, जहाँ डबल डबल साइज होने 2K 4K 8K 2 4 8, हर बार डबल हो रहा है 128 256 512। तो इस तरीके से आने वाले साइज़ों के भी जो अगर मान लो कल को 12K आता है 16K आता है, तो हम ऐसे पैटर्न निकाल सकते हैं।